हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और जो आपका काम है उन सभी काम पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 और क्लास 10th। बच्चों 13.3 एक्सरसाइज है जिसमें कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। यानी पहले भी बताया है कि जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना हो तो आपको हमेशा क्या है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल रखना होगा। तो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने कुछ कराए इस 13.3 एक्सरसाइज के। तो अब बात करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस के। यहाँ क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। मतलब एक सिलेंड्रिकल बकेट है, हमने मान लिया कि ये सिलेंड्रिकल बकेट है और इस सिलेंड्रिकल बकेट की रेडियस भी दे रखा और हाइट भी दे रखी है। हमने यहाँ लिख लिया इसका R और यहाँ लिख लिया H। दोनों का मेजरमेंट क्या दे रखा है इसने कि हाइट है 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर और रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पलट रहा है। तो अगर इसमें सैंड भरी हुई, मिट्टी भरी हुई है, उसको पलटेगा तो आप देखोगे अगर पलटेगा तो ये क्या बनेगा, ये कोन बनेगा। ठीक है, तो ये कोन बन जाएगा। तो हमसे कोन के बारे में कुछ निकलवा रहा होगा, अभी निकाल देंगे उसको। ठीक, अब इसका मान लो कि एक रेडियस स्मॉल r मान लिया और इसकी हाइट मैंने स्मॉल h मान ली। तो क्या कह रहा है, ये क्या निकलवा रहा है आप देख लेते हैं। दिस इज बकेट इज एम्प्टीड इन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप इज ऑफ सैंड इज फॉर्म। द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस निकलवाएगा। एब्सोल्युटली फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन मतलब कॉनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। ठीक है, अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर दो 1/3 स्मॉल आर फाइंड आउट करना है, आर का स्क्वायर, एच बराबर कितना दे रखा है 24, कैपिटल आर कितना है 18 है, तो 18 इंटू 18 एच इज इक्वल टू 32। 3 8 जा 24 हो गया। ठीक है, और 8 4 जा 32 हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं कि 18 इंटू 18 इंटू 4। आर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट 18 इंटू 18 और 4 का फैक्टर कर दिया 2 इंटू 2। तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 18 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इससे आगे बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वाटर फ्लोइंग से रिलेटेड। जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो क्या होता है कि इनमें से मोस्ट लाइकली ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में हुआ करता है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जब भी वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले फोकस करें किस चीज पर, कि जिससे भी पानी बह रहा है वो सिलेंड्रिकली है या क्यूबाइड शेप का है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है, मतलब स्पीड से मुझे क्या चाहिए, क्या निकल करके आएगा, हाइट या लेंथ निकल करके आएगी। तो इसने स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑफ वाटर इज नीडेड। कह रहा है कि 30 मिनट में जो पानी बाहर निकल करके आएगा एक क्यूबाइडियल शेप की कैनाल से,
वो एक किस पे डाला जाएगा, एक खेत में डाला जाएगा। और खेत पर कह रहा है 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भर जाना चाहिए। तो वो भी किसके शेप में होगा, वो भी एक क्यूबाइड के शेप में होगा। तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी। देखो हमने क्या बनाया कि ये एक कैनाल है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है और ये कैसी है, क्यूबाइडियल शेप में मान लिया। ठीक है, क्यूबाइड अगर हम क्यूबाइड बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा आकर के। ओके, और हमने क्या किया कि ये जो चीजें हैं इनको रिमूव कर दें, तो ये ऐसे पानी यहाँ से निकल करके आएगा। और पानी यहाँ से निकल करके आया, एक फील्ड पर इस तरीके से डाला और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। H = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था अभी स्पीड की बात की थी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्पीड क्या दे रखी है, पहले उसके से निपटते हैं। स्पीड दे रखा है कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में या मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 हो गया, और आवर को हमने क्या किया कि मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 10 किलोमीटर 1000, तो अब ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। ओके, एक तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा आ गया और 2 5 जा आ गया, यानी 500। तो 0 ये आ गई, एक तो कैंसिल ही हो गई थी, और डिवाइडेड बाई 3 ये बना हमारे पास। तो अब देखो ये 500 मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और पानी जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर चला, और 3 मिनट में यहाँ से पानी यहाँ तक पहुंचा। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने मान ली कि ये 500 मीटर है। ठीक है, और जो पानी यहाँ था वो 3 मिनट में यहाँ पर पहुंचा। तो इस कैनाल से 3 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसकी इसने क्या और दे रखा है मुझे कि 6 मीटर वाइड, यानी B = 6 मीटर, और H = हमें क्या दे रखा है इसने, H = दे रखा है 1.5 मीटर डीप। ठीक है, तो मैं पहले क्या निकालूं कि 3 मीटर में कितना पानी बाहर आएगा। तो यहां मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 3 मिनट इज इक्वल टू L × B × H। तो L मेरा 500 और B = 6 मीटर और H = 1.5 मीटर। ठीक है, ये 3 मिनट में पानी आया। तो 1 मिनट में पानी कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1 मिनट। तो 3 से इसको डिवाइड किया तो 500 × 6 × 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जाता। ओके, अब ये हमसे कह रहा है कि खेत में जो पानी डालेगा, यहाँ जो पानी फिल होगा, वो पानी यहाँ से आधे घंटे में जो निकल करके आया है उसका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मैंने लिख लिया कि 30 मिनट में कितना पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 30 मिनट। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 2 × 1.5 × 30। तो इतना पानी यहाँ पर इस फील्ड पर पड़ा हुआ है जो कि इसका वॉल्यूम है। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन द फील्ड। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, इस तरीके से लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 500 × 2 × 1.5 × 30 इज इक्वल टू L × B और स्मॉल h। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग है, तो 8 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो H बराबर क्या आ गया कि 8 सेंटीमीटर है तो 0.08 मीटर हो गया।
तो 0.08 यानी 500, 2 इंटू 1.5 इंटू 30 एरिया, ये एरिया हो गया और ये हमारा क्या हो गया 0.08, ये इसके नीचे ले आओ 500 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 0.08। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए, ये पॉइंट हटाया, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लिया। दिस इज इक्वल टू एरिया। ओके, एरिया बहुत बड़ी आएगी, उसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दोगे और हेक्टेयर में जो कन्वर्ट करोगे तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे उसको, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दे रखा है वो हेक्टेयर में दे रखा है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो उससे इसको डिवाइड कर दोगे तो एरिया आ जाएगी आपकी हेक्टेयर में। ठीक, तो ये वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन है। तो वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन एक तो हमारे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है और 2 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में दे रखे, तो उनमें से ये एक था। एक और है, वो भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप द इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन इनर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, and how much time will the tank will be filled? मतलब फिर इसमें स्पीड दे रखा है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी फिल हुआ, निकल करके आया। फिर टैंकी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो टैंकी के वॉल्यूम में 1 मिनट के वॉल्यूम का डिवीजन लगा देंगे, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। तो आपके लिए है ये क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई टू डू इट। और वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन बच्चे और भी आपको एक आध करने हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे होता है, क्योंकि मेरे बताने में और फिर आप करेंगे तो दोनों में क्या होगा कि आपको लगेगा कि कुछ और सीखना था अभी मुझे, है ना। अब जैसे मैंने लास्ट वाला बता दिया कि टंकी के वॉल्यूम में 1 मिनट में जितना पानी बाहर निकल करके आएगा सिलेंड्रिकल पाइप से, उसका डिवीजन लगा देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा कि टाइम मिल जाएगा, है ना। और वो एक एग्जांपल दे रखा है, एक आध इधर उधर से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो क्या होगा कि वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और फिर आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।